ज्यादा कि हमरे बहुत सच्चा मन से मानीला काहे कि हमरे मनोकामना पूरा होला। जैसन कि एखन 2 साल के अंदर मैंने हाथी आए हैं लेकिन क्षतिग्रस्त नहीं कोई रहन। और यहाँ बहुत श्रद्धालु आना दूर दराज के आनला सबके मन्नत पूरा होला। मन्नत पूरा होला ओकर बादे भेड़ा के मानसिक करना जेकर जेकर पूरा होला सब देला। एखन जहाँ दूर दूर ले आए हैं श्रद्धालु सबके मन्नत पूरा ही होए। आ शुक्रवार आ सोमवार के दिन तो बेसी श्रद्धालु के भीड़ रहेला। प्रतिदिन आनला श्रद्धालु यहाँ पूजा पाठ के लिए खातिर। और फिर उसके बीच में सैकड़ों गांव जो है चारों ओर इस प्रकृति के गोद में बैठा हुआ मनोरम और आकर्षक दृश्य है। इसमें से प्रकृतिवादियों ने, जो कि ये पूर्व प्रवक्ता ने बोले, कोई महावीर महतो ने, जिसका यहाँ पर किया शुरुआत किया, लगता है कि वे एक महान दार्शनिक और अध्यात्म थे। ऐसे भी तो भारत जो है 195 देश में भारत ही ऐसा देश है जो कि आस्था का केंद्र है। दूसरा कोई भी देश जो है इस तरह का प्रकृतिवादी कोई भी देश नहीं है। कोई भी अंगुली भारत पर। नमस्कार, इस वक्त देख सकते हैं हम अभी चारों ही तरफ से पहाड़ पर्वत जंगल से घिरा हुआ जंगल, जहां हर एक दिन इस जंगल में इस जगह पे जंगली जानवर का अड्डा बना हुआ रहता है। अभी भी यहाँ पे अगर दिखा जाए तो जंगल का जो बड़े जानवर होते हैं जंगली हाथी, वे अभी भी यहाँ पे मौजूद है। कम से कम हम जिस जगह है यहाँ से करीब 100 फीट की दूरी पर, मीटर नहीं 100 फीट की दूरी पर अभी भी 3 गो जंगली जानवर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं। और इसी जगह पर अगर कहा जाए तो 1978 ईस्वी पर एक हाथी खेदा मंदिर के नाम से स्थापना यहाँ किया गया था, लेकिन घने जंगल और रास्ता नहीं होने के बावजूद इस जगह पे मंदिर का निर्माण नहीं किया गया और नहीं कर पाए यहाँ के लोग। लेकिन फिर भी अभी पुनः अगर कहा जाए तो कुछ दिन पहले ही इस जगह का पुनः स्थापित किया गया है मंदिर निर्माण को लेकर। और प्रतिदिन अगर दिखा जाए तो आज के दिन शुक्रवार के दिन अधिक संख्या में लोग यहाँ पुजारी पहुँचते हैं पूजा करने के लिए। और पूजा करने वाले लोगों का कहना है कि जो भी यहाँ अपना मनोकामना मांगते हैं वह पूर्ण होते दिखा गया है। आइए हम यहाँ कुछ लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, पुजारी लोग हैं, कुछ भक्तों लोग पहुँचे हुए हैं, उन्हीं लोग से हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर इस जगह पर क्या ऐसा चीज है जो लोग प्रतिदिन यहाँ पूजा करने पहुंचते हैं और क्या उन लोग का मनोकामना पूर्ण होता है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। ये क्षेत्र है सोनाहातू प्रखंड और सोनाहातू पंचायत क्षेत्रों के ये हितजारा क्षेत्र है, जो ये पहाड़ के ऊपर है ये जगह और चारों ही तरफ से पूरा घने जंगल क्षेत्र है। इसी जगह से शुरुआत होता है, हम जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, दिखा जा रहा है ये क्या स्थापित जब इस मंदिर का किया गया था, आप ही लोग के वंशज द्वारा किया गया था? हाँ, मेरे नाना द्वारा किया गया था। और प्रत्येक साल मतलब लगातार 2 साल मेला भी लगा था मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर। उसके बाद अचानक यहाँ जंगल लग गया और मेरा नाना जी का तबीयत खराब हो गया। और साथ में मेरे नाना जी का एक प्रसाद थे सरिंहतू का, दोनों 1978 आसपास का बात है। सरिंहतू का मेरा नाना का जो प्रसाद थे वो अमर सिंह मुंडा के पिताजी थे, तो वो दोनों मिल करके, और एक थे दिगंबर सिंह मुंडा, वो लोग मिल करके मंदिर का निर्माण कर रहे थे। और आसपास जितना भी गांव है सभी गांव में चंदा उंदा भी किए थे। चंदा इकट्ठा करके लगभग 2 फीट आसपास मंदिर का निर्माण हुआ था। उसके बाद मेरा नाना जी का तबीयत खराब हो गया तो काम अधूरा रह गया। बाद में हम लोग सब मिल के धीरे धीरे इसको आगे बढ़ा रहे हैं और अभी भी मौजूद हैं इस स्थल पर। आप लोग मंदिर बनाने को लेकर क्या प्रारूप आप लोग निर्णय लिए? हम लोग सभी आसपास के पूरा सोनाहातू प्रखंड के चाहे आसपास के जितना भी गांव है सभी हम लोग सोचे हैं कि मंदिर को अतिशीघ्र मतलब बनाने का कोशिश करेंगे, और ताकि पुजारी लगातार आते जाते रहे। और काहे कि ये पर्यटक क्षेत्र में भी आता है, चारों तरफ जंगल है और बीच में मंदिर है, इसलिए बहुत अच्छा मौसम भी यहाँ पर रहता है। हवा भी बहुत अच्छा लगता है, हर क्षेत्र से मतलब सुनहरा हवा मिलता है, ठंडी हवा गर्मी का सीजन में भी। और आसपास के जितना गांव भी है ऊपर से हम लोग देख सकते हैं, तो इसलिए स्थल जो है हम लोग का
बहुत ही अच्छा सेलेक्ट किया हुआ है। दादा, यहाँ पर बहुत सारे लोग भक्तबिंदु यहाँ पहुँचते हैं और ये चारों ही तरफ से घिरा हुआ जंगल है और यहाँ एक मंदिर छोटा सा दिख रहा है। क्या ऐसा यहाँ पे है, कौन ऐसा कि लोग यहाँ प्रतिदिन पूजा करने के लिए पहुँचते हैं? धन्यवाद आपके जन कल्याण मंच को मेरे तरफ से और इस पूजा स्थल मरांगुरु बोड़ पहाड़ हाथीकेदार ठाकुर का स्थल से भासवन सना हाथू की तरफ से और इस ग्रामीण की जनता की ओर से हम जब से जानते हैं ये 1978 को ये महावीर महतो भेराजरा का साधु का नाम से जाना जाता था। उन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था और उनके मनोकामना पूर्ण हो चुका था। किसी कारणवश हम लोग उस शिक्षा के अध्ययन में थे, उस पर हम विशेष नहीं गए। किसी कारणवश मंदिर अधूरा रह गया। उसके बाद यहाँ फॉरेस्टर विभाग द्वारा पेड़ वृक्ष रोपा गया, लेकिन लोग यहाँ पर पूजा करने आते गए और जाते गए। बहुत लोगों का मनोकामना पूर्ण हुआ और अभी भी जो सच्चे मन से जो पूजा करता है उसका सभी समस्या समाधान और मनोकामना पूर्ण होता है। हम ये देखे हैं, सुने हैं और मेरा भी हम लोग सबसे बड़ा समस्या हम लोग का था हाथी में उत्पात मचा हुआ था हिजरा बांसवन में, लेकिन हम लोग 2 साल पहले हम लोग मानसिक किए। उसके बाद हम लोग का आता है जंगल, हाथी का पहला घर होता है जंगल, लेकिन अभी तक हम लोग का खेती बाड़ी 2 साल से नहीं हुआ है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है जो सच्चे मन से करता है उसका मनोकामना पूर्ण करता है और बड़ पहाड़ और हाथीकेदार ठाकुर महाराज गुरु बाबू इसको पूर्ण आशीर्वाद देते हैं कि मानुष भी जंगल में रहते थे, कंदमल फूल खाते थे, जानवर के साथ रहते। जानवर हिंसक नहीं होता है, किसी के द्वारा सताए जाने पर हिंसक होता है और वो नासमझ होता है, इसलिए मानुष के ऊपर अटैक करता है। आज तक हमारा गांव में ऐसा कुछ नहीं है। आज भी आप देखे, हम लोग सामने गए थे 100 फीट के दूरी में, किसी प्रकार का कुछ नहीं हुआ। वे हम लोग एक प्रकार का हमारा क्या कहना, हमारा समाज चाहे हमारा धर्म के आधार पर हम लोग उसको भगवान का रूप मानते हैं। वो किसी का नष्ट नहीं करता है, लेकिन साधु भी अगर उसको सताया जाता है तो साधु भी श्राप देता है। हम सुने हैं रामायण महाभारत में, इसलिए वे साधु हैं, कुछ नहीं करेंगे, हम इतना जानते हैं। बहुत अच्छा महसूस करते हैं हम लोग यहाँ पर आने से। आनंद आता है, खुशी मिलता है। हम लोग पूजा करते हैं मरांगबुरु बड़ पहाड़ हाथीकेदार ठाकुर बाबा का। जो भी मनोकामना लेकर हम लोग यहाँ आते हैं, मनोकामना हम लोग का पूर्ण होता है, इसलिए बार बार आने का मन करता है यहाँ। और काफ़ी श्रद्धालु भी आते हैं यहाँ, बाहर से पूजा करने आते हैं। श्रद्धालुओं से भी पूछे हम लोग कि मनोकामना पूर्ण होता है और यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होने के बाद भेड़ा ये सब मानसिक के तौर पर ये किया जाता है, चढ़ाया जाता है हाथीकेदार बाबा ठाकुर को। तो ये सब बहुत दिनों से चल रहा है और काफ़ी लोगों को यहाँ मतलब सफलता मिलती है। देखिए, हम जितना दिन से जानते हैं, हम लोग का जो इस 1978 में मंदिर का शिलान्यास किए थे, किसी कारणवश नहीं हो सका। और सामने जो है बरंगुरु है, ये हम लोग के झारखंड के जितने भी प्राकृतिक पूजा है ना, तो इसमें झारखंड के भीतर में कोई ऐसा प्राकृतिक पूजा यानी पहाड़ पूजा नहीं होता है जब तक इसका नहीं होता है। इसका इतना मान्यता है। और एक ठो बात है कि जहाँ हम जो बोलते हैं, मनौती करते हैं, उसका बहुत आदमी को देखे कि सबका मनोकामना पूरा हो जाता है। और आज भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और फिर बाहर से पर्यटक भी आते हैं। क्या ये मंदिर आप लोग जो अभी पूजा कर रहे हैं, ये किसी एक समाज का है या हर एक समाज के लिए? नहीं, ये किसी का अपना नहीं है, ये पूरे झारखंड का है। पूरा भारत देश का जितने श्रद्धालु प्राकृतिक पूजा करते हैं वो सब यहाँ पहुँचते हैं। अच्छा। और आजकल तो ऐसा भी होता है कि प्राकृतिक पूजा किसी किसी राज्य में नहीं होता है, लेकिन हम लोग का झारखंड में विशेष तो होता है, इसलिए हम लोग के यहाँ पूजा करने आते हैं। क्या इस क्षेत्रों को क्या सरकार पर्यटन के क्षेत्रों में इस पर कोई कदम उठाना चाहिए? हाँ, हम यही कहेंगे कि अगर सरकार को इसके तरफ से कुछ होगा
तो और अच्छा होगा। क्या क्या सुविधा होना चाहिए यहाँ के लिए? यहाँ के लिए कम से कम रोड, पानी, बिजली होना चाहिए। अच्छा, प्रतिदिन यहाँ कितना भक्त पहुँचते हैं पूजा के लिए? आ रहे हैं 2-4 गो, लेकिन विशेषकर शुक्रवार को ज़्यादा आते हैं। आज आप लोग यहाँ हाथीखेदा ठाकुर के यहाँ पूजा करने पहुँचे हैं। यहाँ दिखा जा रहा है कि वास्तविक जंगली हाथी भी यहाँ मौजूद है। क्या आप लोग को ऐसा लग रहा है कि इस जगह पे पहुँचकर? इस जगह पर जहाँ पर अभी हम लोग वर्तमान में खड़े हैं, दिखाई पड़ रहा है कि पहाड़ों का जो माला है चारों ओर है, और उसके बीच में जंगल है, और फिर उसके बीच में सैकड़ों गांव जो है चारों ओर इस प्रकृति के गोद में बैठा हुआ मनोरम और आकर्षक दृश्य है। इसमें से प्रकृतिवादियों ने, जो कि ये पूर्व प्रवक्ता ने बोले, कोई महावीर महतो ने, जिसका यहाँ पर शुरुआत किया, लगता है कि वे एक महान दार्शनिक और अध्यात्म थे। ऐसे भी तो भारत जो है 195 देश में भारत ही ऐसा देश है जो कि आस्था का केंद्र है। दूसरा कोई भी देश जो है इस तरह का प्रकृतिवादी कोई भी देश नहीं है। कोई भी अंगुली भारत पर नहीं उठा सकता है, क्योंकि यहाँ पर इतने आस्थावान हैं। अपने बाल बच्चों के लिए, अपने हर समस्याओं के लिए निपटारा के लिए वो लोग मराम्बुरु आते हैं और विभिन्न देवी देवताओं का पूजा करते हैं। ऐसे तो कहते हैं कि यहाँ पर 33 कोटि देवताओं में अधिकतर देवता जो है प्रकृति प्रेमी होते हैं। जितना देवी देवता आए वो लोग प्रकृति से पूरा आकर्षित होकर के जहाँ पर वो लोग अपना केंद्र बनाए और इसी दुनिया को संवारे भी। भारतवर्ष में यह जो है धर्मगुरु है। इस धर्मगुरु के हैसियत से जितने भी यहाँ पर महानुभाव हुए, जरा के जो महावीर महतो हुए, एक अद्भुत और आकर्षक जीवन दर्शन को इन्होंने यहाँ पर खड़ा किया। हो सकता है उनको इस प्रकृति ने कुछ सपना उपना दिया होगा, ताकि ये मनोरम दृश्य को, ये आकर्षक दृश्य को, ये चारों ओर जो पहाड़ों का माला है, बीच में जो गांव है, इस गांव का आस्था को जगाने के लिए उन्होंने जो कदम उठाया वह अति सराहनीय है। आज हाथीखेदा ठाकुर के यहाँ तो रोज पूजा करे पहुंची है। पूजा कैसन तोरे ई देवता के माना? देवता के हमरे बहुत सच्चा मन से मानिला, काहे कि हमरे मनोकामना पूरा होला। जैसन कि एखन 2 साल के अंदर मैंने हाथी आ हैं, लेकिन क्षतिग्रस्त नहीं कोई रहन। और यहाँ बहुत श्रद्धालु आना, दूर दराज के आनला, सबके मन्नत पूरा होला। मन्नत पूरा होला ओकर बादे भेड़ा के मानसिक करना, जेकर जेकर पूरा होला सब देला। एखन जहाँ दूर दूर ले आए हैं श्रद्धालु सबके मन्नत पूरा ही होए। आ शुक्रवार और सोमवार के दिन तो बेसी श्रद्धालु के भीड़ रहेला। प्रतिदिन आनला श्रद्धालु यहाँ पूजा पाठ के लिए खातिर। अच्छा, तो ये पूजा टा कितना दिन ले होला? ये पूजाटा 1978 मैंने मंदिर स्थापना करें, लेकिन ऊपर आगू लेके पूर्वज कोई रहे बहुत बहुत पुराना है के पूर्वज के लेके होते हमरे बूढ़ा पुरखा तार आगू लेके होते। और यहाँ देवी देवता शक्ति आहे कन अभाव लेके हमरो एखन करे लागी आ माने लागी और पूरा होते हमरे कर मन। तो यहाँ ई जगह टा कहन लगे यहाँ हर समय जंगली हाथियों रहन। हाँ आहन, एखनो आहन, सामने ही आहन, लेकिन अगल बगल घूरन ला उन्हें कोनो क्षतिग्रस्त नहीं पहुंचान। तो प्रतिदिन यहाँ जंगली जानवर रहन लगा? प्रतिदिन रहन ला, कहीं न कहीं सब लोग देखेन ला कहन ला आहन। एखन तो नजदीक में हमरो देखे पाते। अच्छा, पुजारी यहाँ आनला, पुजारी ला भय नहीं करेंगे? पुजारी आनला तो भय नहीं करनला, जैसन कि हम सब ग्रामीण आते रहिला पूजा पाठ करे खातिर, हो जाला मनो नहीं करनला। पुजारी ला कोनो नहीं करेंगे? कोनो नहीं कर पुजारी करो, आज तक कहां तक सूचना नहीं कि वो स्थान जारी ऐसन होए कोई के केउ नहीं कहनला। अच्छा, इटा हाथीखेदा ठाकुर कहनला रिया है कि हाथी रहनला? हां वास्तविक है। तो कोनो क्षति नहीं करनला? खती 2 साल आगे करत रहे, एखन हमरे पूजा सेवा करे लगले, हमरे नहीं कर दे ना। तो खेते हमरे धात धात करले, बम बारूद करले, खेते ठाड़े होत रहे। अच्छा, घरो जात रहे, बेड़ा गिरा देत रहे। अच्छा, केकर चाल को गिरा देत रहे, लेकिन एखन 2 साल के बीच में हमरे कोनो नहीं कर दे। कोनो नहीं कर दे। हां 2 साल के आगू हमरे लोगो खती कर दे है दुइटा।
हम बगल कर गांव पे का सुविधा होना चाहिए यहाँ का? मंदिर तो बनना चाहिए, पानी बनना चाहिए, बिजली आना चाहिए, चबूतरा आना चाहिए, रास्ता होना चाहिए श्रद्धालु आए के। विशेष कोरियर का काम मनोकामना पूर्ण होला? बहुत प्रकार कर है ना, पूजा का पुजारी कर अवश्य हेला हमरे करो है। अच्छा, मनोकामना पूर्ण होल बदे का यहाँ ऐसन करल जाएला? का मानसिक सुधर जाएला, जे यहाँ भेड़ा कर करोना चाहे जई कर मिठाई करोना पूजा करिला, जेटा करे मानसिक करिला उटा कर मनोकामना टा पूरा हेल बदे तो के दे होइला ना हाथी के बाबा के। उटा तो जानवा न कि भेड़ा पूजा कर भेड़ा तो आबे आने जाई भेड़ा तो आने लखन ने मनोकामना पूर्ण हो आए तो कितना दूर ले आनला कहाँ के आए ना, बहुत दूर दूर लोग कर आए ना, अच्छा। बहुत दूर दूर लोग कर आए ना, मनोकामना पूरा हो करे ना। अच्छा, कौन घर ले जाए ना, यहीं बनाए के खाए ना। कौन ऐसा समझता है कि बेसी लोग पूजा करे यहाँ आवेला? बेसी तो आए ना शुक्रवार सोमवार शुक्रवार सोमवार नहीं, या सीजन कौन सीजन? सीजन बेसी आए ना, चैत महीना सावन महीना चैत महीना हुआ है ना, सावन महीना